अस्सलामुअलैकुम व्यूवर। आज के बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताने वाला हूँ कि आपने अगर हज 2026 में खुदाम हुज्जाज या नाज़मीन के लिए अप्लाई करना है तो किस तरह आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। आपको मुकम्मल तरीक़ाकार के बारे में बताऊँगा कि कौन कौन से जो है इसमें मुलाजिम अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी मुलाजिम जो पूरे पाकिस्तान से 7वें स्केल से लेकर 18 स्केल तक जो मुलाजिम हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली दो जो है वो कैटेगरीज़ हैं, एक सुपरवाइजरी की है और दूसरी जो है फील्ड मुआविन सपोर्टिंग स्टाफ की है। और सुपरवाइजरी के लिए जो है वो 17वां स्केल और 18वां स्केल का होना ज़रूरी है, उसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो फील्ड मुआवन सपोर्टिंग स्टाफ है उसके लिए जो 7वें स्केल से लेकर 16वें स्केल तक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 11 से 16 लिखा हुआ है, बाद में ये करेक्शन के साथ NTS पे जो ऐड आ गया है वहाँ पे 7 स्केल से लेकर 16 स्केल तक फील्ड मुआवन सपोर्टिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें व्यूवर जो है मेरिट कोटा तक तमाम लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको मैं सिंपल सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो एज की हद है वो 25 साल से लेकर 45 साल है। और इसमें एक जो है वो न्यू उम्मीदवार और रिपीटर। न्यू का मतलब जो है आप पहली दफ़ा हज मुआविनीन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर वो आप न्यू होंगे। अगर रिपीटर जो है, रिपीटर का मतलब ये है कि अगर पहले भी अगर आप हज मुआविनीन की ड्यूटी दे चुके हैं तो आप रिपीटर शुमार होंगे। और इसकी जो एज है रिपीटर की वो 25 साल से 50 तक है और न्यू उम्मीदवारों के लिए 25 साल से 45 साल तक जो है वो एज होनी चाहिए। ये तमाम ऐड जो है ये कहाँ से मिलेगा और किस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं, ये तमाम डिटेल लिखी हुई है NTS की वेबसाइट पर। और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कैसे आपने अप्लाई करना है, और आखिर पे मैं जो है तमाम तरीक़ाकार बताऊंगा कि आपने ये इसकी तैयारी किस तरह करनी है, तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करें, और उसके बाद जो है इसकी ड्यूटी कितने टाइम की होगी, इसकी तनख्वाह क्या होगी और कितने दिन आपने वहाँ पे रहना होगा। ये तमाम प्रोसेस सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होता है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने जो है वो ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र में आपने सर्च कर लेना है NTS सर्च करेंगे तो आपके पास NTS की मेन जो नीचे लिंक आएगा यहाँ पे आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे NTS की पहली वेबसाइट आएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास जो डैशबोर्ड शो होगा, यहाँ से आपने इसको नीचे स्क्रॉल करके ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने इसको क्लोज कर देना। यहाँ पे ओपन एप्लीकेशन जो आ रहा है इस पे आपने क्लिक करना है। ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखना है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर का जो ऐड है, सामने ऑप्शन है, यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करना है। डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है तमाम डिटेल शो हो जाएगी। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखना है और तसल्ली से पढ़ना है तो यहाँ से इसको क्लिक हेयर करके डाउनलोड करके इसको आपने पहले पढ़ लेना है। और सीट डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है तो यहाँ से आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है, तो इसकी जो है डेडलाइन क्या है, लास्ट डेट क्या है, तो वो जो है 30 नवंबर है। अप्लाई करने की जो है लास्ट डेट है 30 नवंबर। 30 नवंबर से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। और टेस्ट डेट कौन सी होगी, रिटर्न टेस्ट की जो डेट है वो 14 दिसंबर है। मतलब 14 दिन आपके पास होंगे तैयारी के, आप जो है वो तैयारी कर सकें। और इसी तरह फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट जो है वो 25 से 26 दिसंबर 2025 को जो है वो टेस्ट होगा। तो व्यूअर ये हज 2026 के लिए जो हुज्जाज कराम जाते हैं उनके मुआविन के लिए सरकारी मुलाजिम को जो है ये बेहतरीन मौका है कि वो भी उनके साथ फ्री में जा सकते हैं और
उनको बाकायदा सैलरी भी मिलती है। तो अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि NTS पे जाना है और NTS की वेबसाइट पे ये ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास ये नीचे दो सीट्स, दो कैटेगरीज आ रही हैं, सुपरवाइजरी की और फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ की। अगर आप 17 और 18 स्केल के हैं तो आप जो है सुपरवाइजरी के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 7वें स्केल से लेकर 16वें स्केल तक मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम, मुस्तकिल मुलाजिम, परमानेंट मुलाजिम हैं, तो आप जो है फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ पे एलिजिबल हैं। आपने फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ पे अप्लाई करना है तो आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है साइन अप फॉर्म आ जाएगा। अगर आपने NTS पे पहले जो है साइन अप कर चुके हैं, पहले आपने जो है वो साइन अप फॉर्म फिल किया हुआ है, तो आप डायरेक्ट नीचे साइन इन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने साइन अप पहले नहीं किया तो आप इसे साइन अप कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम, जैसे मोहम्मद ज़मान है तो फिर मोहम्मद फर्स्ट नेम और लास्ट ज़मान आ जाएगा। उसके बाद पाकिस्तानी पे टिक करना है, नीचे अपना CNIC नंबर लिखना है, बेफार्म लिखना है विदाउट डैश, इसमें डैश नहीं लगानी। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर वो लिखें जो पोर्टेबल ना हो, कन्वर्टेड ना हो, मतलब आपको मैसेज वगैरह रिसीव हो सकें। नीचे अपनी ईमेल एड्रेस देनी है और पासवर्ड जो है आपने लगा देना है। उसके बाद आई एग्री पे चेक करके इसे साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपने इसको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के लिए अपना जो है CNIC नंबर और पासवर्ड यहाँ पे आपने लगाना है और उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है तो आपकी यहाँ पे शो हो रही है कि नहीं हुई, तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे डैशबोर्ड शो होगा। डैशबोर्ड के बाद नीचे प्रोफाइल व्यू है और अपडेट प्रोफाइल। अपडेट प्रोफाइल पे आके आपने अपनी प्रोफाइल जो है उसे अपडेट कर लेना है। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का जो है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी पहले पिक्चर लगानी है। पिक्चर जो है वो इसका साइज जो है MB 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपने ब्राउज करके सिलेक्ट करके उसे अपलोड करना है और यहाँ पे आपकी पिक्चर लग जाएगी। इसी तरह CNIC की पिक्चर भी आपने अपलोड करनी है। यहाँ पे ब्राउज करेंगे और शनाख्ती कार्ड की जो फ़ोटो होगी वो भी 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसे अपलोड कर देंगे। CNIC अपलोड करने के बाद नीचे अपना जो है फर्स्ट नेम लिखना है और लास्ट नेम लिखना है और CNIC शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। हम शनाख्ती कार्ड आपका ऑटो आ जाएगा जो पहले आपने लिख दिया है। उसके बाद आपका फादर नेम यहाँ पे आपने लिखना है और नीचे तमाम डिटेल आपने इसी तरह फिल कर लेनी है। नीचे आपने जो है वो अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और नीचे आपने जो है वो डोमिसाइल आपने सेलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल आपका जिस भी सूबे से है और डोमिसाइल ज़िला कौन सा है आपका, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। में जेंडर सेलेक्ट करनी है, ब्लड ग्रुप आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस करना है और करंट ऑक्यूपेशन जो है वो आपने यहाँ पे नीचे सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, माजूरी सर्टिफिकेट अगर है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, नहीं है तो यहाँ पे आपने नो कर देना है। और नीचे अपना ही जो है वो एजुकेशन की डिटेल तमाम जो है वो आपने नीचे फिल करनी है। सबसे पहले जो भी आपकी बड़ी डिग्री है वो लिखनी है, फिर जो बैचलर मास्टर है या MPhil है जो भी आपने उस हिसाब से तमाम जो है अपनी फिल कर लेनी है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे नीचे फिल करना है। फिल करने के बाद अपडेट क्लिक करना है, ये तमाम ऑटो सेव हो जाएगा। और कोई एक्सपीरियंस भी ऐड करना है तो ऐड कर लेंगे, तो आपकी जो है वो प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। व्यूअर अपना तमाम जो प्रोफाइल है वो अपडेट करने के बाद आपने जो है यहाँ पे ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी ओपन प्रोफाइल अपडेट करने के बाद ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो एप्लीकेशन ओपन होंगी वो शो हो जाएंगी। इसमें से आपने मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर पे आ जाना है। यहाँ पे आपने
क्लिक करना है और नीचे जो है आपके पास वही 2 कैटेगरीज आ रही होंगी, सुपरवाइजरी और फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ। आपने जो है अपने स्किल के हिसाब के मुताबिक जिस पे अप्लाई एलिजिबल है वहाँ पे आपने अप्लाई करना है, या जिस पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ पे हम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक जो फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसको आपने जो है वो फिल करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मैनी हज ड्यूटीज़। अगर आप हज ड्यूटी पहले कर चुके हैं हज मावनीन की, इसमें सिर्फ ये ख्याल रखना है कि आप पहले अपने तौर पे जो है हज कर चुके हैं तो वो यहाँ पे नहीं शो होगा। अगर आप सरकारी मुलाजिम के तौर पर ड्यूटी के तौर पर गए हैं तो यहाँ पे आप वो सर्च कर सकते हैं 1 2 3, या 1 दफ़ा या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा आप ड्यूटी कर चुके हैं। अगर ड्यूटी नहीं कर चुके तो आपने फ्रेश पे यहाँ पे फ्रेश सेलेक्ट करना है। उसके बाद इन केस ऑफ प्रीवियस परफॉर्म हज ड्यूटी, अगर पहले आप परफॉर्म हज ड्यूटी परफॉर्म कर चुके हैं जैसे 2019, 20, 24, 25 में, तो वो यहाँ पे आपने लिखना है। 2 दफ़ा की है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2024 कामा डालकर 2025। अगर आपने फ्रेश हैं तो फिर आपने यहाँ पे 0 जो है वो लिख देना है। व्यूअर इसको आपने जो है ध्यान से फिल करना है। अगर आप पहले परफॉर्म ड्यूटी कर चुके हैं तो ही आपने यहाँ पे लिखना है, नहीं कर चुके तो जस्ट आपने 0 लिख देना है। उसके बाद आर यू रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट, यहाँ से आपने यस कर देना है और इंटर यूर गवर्नमेंट बेसिक स्केल, किस स्केल पे आप काम कर रहे हैं। 7वें स्केल से लेकर आप 16वें स्केल तक जो है वो फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ के लिए है, तो हम अपने हिसाब के मुताबिक यहाँ पे जो है स्केल सेलेक्ट कर लेना है। इंटरव्यू और करंट डेजिनेशन, किस डेजिनेशन पे आप जो है वो वर्क कर रहे हैं। आपका जो भी डेजिनेशन है यहाँ पे आपने लिखना है, जैसे टीचर है या कांस्टेबल है या कोई और जो भी आपका डेजिनेशन है यहाँ पे आपने लिखना है। और उसके बाद नीचे अपने जो ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट का नेम है वो लिखना है और नीचे एड्रेस लिखना है। तो ये आपने अपने फिल कर लेना है। उसके बाद आर यू मुस्लिम रिलीजियस, यस, ठीक है, यहाँ पे आपने यस कर लेना है। और ज्वाइनिंग डेट आपकी कौन सी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे जो भी आपकी ज्वाइनिंग डेट है तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। नीचे आपका जो है आर यू स्पाउस फैमिली मेंबर आल्सो अप्लाइंग, अगर आपकी स्पाउस फैमिली से मेंबर से भी कोई हज ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहा है तो यस करना है, नहीं कर रहा तो नो कर देना है। आर यू प्रेजेंटली सर्विंग ऑन डिपुटेशन, मतलब आप जो है वो डिपुटेशन पे सर्व कर रहे हैं, जैसे किसी अटैच डिपार्टमेंट पे किसी अदर डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहे हैं डिपुटेशन पे तो आपने यस करना है, अदरवाइज आपने नो कर देना है। आर यू ड्राइंग सैलरी फ्रॉम AGPR, अकाउंट ऑफिस से जो सैलरी आप ले रहे हैं या नहीं, उसका आपने यस कर देना है। उसके बाद आर यू मेडिकली फिजिकली फिट हैं तो आपने यस कर देना है। नीचे आपने हैव यू एवर डन हज, पहले आप यहाँ पे अगर आपने पहले प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कीम के तहत अपने तौर पर आप हज कर चुके हैं तो आपने यस करना है, नहीं कर चुके तो आपने नो करना है। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ योर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप जो है वो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री डिवीजन है, अटैचमेंट डिपार्टमेंट है, प्रोविजनल डिपार्टमेंट है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपकी सिलेक्ट करनी है आपने। नीचे विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट डू यू वर्क इन, किस टाइप का डिपार्टमेंट है आपका। पुलिस डिपार्टमेंट है, रेस्क्यू 1122 है, ASNF है, ANF है, सिविल डिफेंस है, या आपका अदर है तो फिर वो आपने अदर कर देना है। जो आपका है वो अपने हिसाब के मुताबिक आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और नीचे आपने जो है वो टेस्ट सेंटर जो है वो सिलेक्ट करना है। व्यूअर सेंटर जो आपको करीबी सेंटर हो वो आपने यहाँ से फर्स्ट प्रायोरिटी टेस्ट सेंटर, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपने सिलेक्ट करनी है। और सेकंड प्रायोरिटी का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पर इस्लामाबाद सेलेक्ट किया है
तो अगर इस्लामाबाद सेंटर में 200 कैंडिडेट हुए तो यहाँ पे सेंटर बनेगा, अदरवाइज अगर 200 से कम कैंडिडेट हुए तो ये हो सकता है कि सेकंड प्रायोरिटी वाले, जहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट होंगे फिर वो सेंटर बनता है। तो आपने अपना करीबी सेंटर, जो आपको करीबी सेंटर लग रहा हो, जहाँ से आपने पेशावर, लाहौर, मुल्तान, कराची, सक्खर, कोयटा, मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद, गिलगित और है, तो आपने जो भी आपका वो करीबी सेंटर है वो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी रख लेना है, और उससे जो फिर करीबी हो फिर वो सेकंड प्रायोरिटी पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जो है वो नीचे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। नहीं, जो तमाम जो है वो अब फिल करने के बाद आपने अप्लाई पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपके पास मैसेज शो हो जाएगा, फील्ड स्पोर्टिंग स्टाफ खुद्दामुल हुज्जाज नाजिम, तो इसको आपने यहाँ से क्रॉस कर देना है और माई एप्लीकेशन में आ जाना है। यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपके पास जो आपने अप्लाई किया होगा वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहेगा। ये जैसे हमने अभी अप्लाई किया है और हमारे पास 2026 का खुद्दामुल हुज्जाज का आ गया है। यहाँ से आपने जो है इसको अगर प्रोफाइल को दोबारा अपडेट करना है तो यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने फ़ी पे करनी है, तो यहाँ पे फ़ी स्लिप पे क्लिक करेंगे, आपके पास जो है वो ये फ़ी चालान आ जाएगा। फ़ी चालान आप जो है ऑनलाइन वन बिल के ज़रिए भी, ये इनवॉइस नंबर है यहाँ पे, इसके ज़रिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद आपने NTS की जो एड्रेस पे है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर, एंड ये तमाम फीस बैंक में भी चला जो पे कर सकते हैं। इसकी जो है वो 1000 रुपये फीस जो है वो अप्लाई है, 1100 रुपया जो है इसकी फ़ीस है। ये बैंक में पे करें या आप ऑनलाइन वन बिल के ज़रिए पे कर सकते हैं, जो उसका स्क्रीनशॉट होगा उसको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद ये तमाम दोबारा एप्लीकेशन में आना है आपने, और उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ जिस तरह ये एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म और जो फी स्लिप आपने पे की होगी ये, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो हैं चेक लिस्ट में से जो डॉक्यूमेंट हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट, नॉमिनेशन परफार्मा ये नीचे इसी में जो है वो लगा हुआ है NTS की वेबसाइट पे, जो आपने जो डॉक्यूमेंट थे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वो सारे। तो एक एक चीज़ मैं ये तमाम चीज़ें बता देता हूँ। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया होगा और फीस जो आपने पे की होगी वो, और नॉमिनेशन परफार्मा, मेडिकल सर्टिफिकेट आपने जो है वो DHQ अपने ज़िला के DHQ हॉस्पिटल से बनवाना है वो, और NOC अपने महकमे से NOC लेनी है, वो साथ अटैच करनी है। उसके बाद श्योरिटी बॉन्ड जो है स्टाम्प पेपर वो लगाना है, और पे स्लिप आपके पास जो मेल पे भी आती है पे स्लिप, या आप अकाउंट ऑफिस से भी ले सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट बायोडाटा फॉर्म है, CNIC टू पेस्ट ऑन नॉमिनेशन परफॉर्म, CNIC आपने उस पेपर फॉर्म के साथ पेस्ट करनी है, और एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो आपका होना चाहिए, कॉपी ऑफ ऑफिस कार्ड, आपका ऑफिस कार्ड की एक कॉपी होगी, अंडरटेकिंग बाय द रिपीटेड कैंडिडेट ऑफ एलिडेट, अगर आप रिपीटर हैं तो फिर वो रिपीटर कैंडिडेट फॉर्म भी आपको जो पहले आप ड्यूटी कर चुके हैं आपको मिला होगा, तो वो भी साथ आपने अटैच करना है। तो ये नीचे हम फॉर्म चेक कर लेते हैं। नॉमिनेशन फॉर्म ये है, ये आपने प्रिंट निकाल लेना है और इसको भी फिल करना है। ये नीचे वेरीफाई एंड गारंटी बाय द डिपार्टमेंट से वेरीफाई भी करवाना है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपने DHQ हॉस्पिटल से बनवाना है। और ये सर्विस एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ये महकमे से आपने NOC बनवाना है वो, और ये छोटी बाम स्टाम्प पेपर है कि ये स्टाम्प पेपर लिखना है कि ये कानून जो सऊदी कानून के मुताबिक जो है वो ड्यूटी वगैरह परफॉर्म करेगा, और दो जो है वो गवाह के तौर पर उनका सिग्नेचर, नेम, एड्रेस वगैरह CNIC लिखना है, जो 17वें स्केल से नीचे नहीं होने चाहिए। यहाँ पे अपने अपने सिग्नेचर वगैरह करने हैं। उसके बाद जो पे सैलरी स्लिप होगी वो साथ अटैच करनी है।
और ये कैंडिडेट बायोडाटा फॉर्म भी प्रिंट निकाल कर इस पे जो है वो फ़ोटो पेस्ट कर देना है, ये फिल करके ये भी साथ अटैच करना है। तो ये तमाम ये अंडरटेकिंग है। अगर आप जो है वो रिपीटर हैं तो अंडरटेकिंग फॉर्म ये वाला आपने ये भी साथ अटैच करना। अगर रिपीटर नहीं है तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं होगी। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट, ये तमाम फॉर्म और जो आपने ऑनलाइन फिल किया होगा वो फॉर्म और फीस, ये तमाम अटैच करके आपने जो है वो एनटीएस के पता पर जो है वो सेंड करनी है। तो वो जो एड्रेस है वो कौन सा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है एड्रेस, ये प्लॉट नंबर 96 स्ट्रीट नंबर 4 सेक्टर H81 इस्लामाबाद। यहाँ पे आपने जो है वो सेंड करना है इस फार्म को। ये लिखा हुआ है कोरियर के ज़रिए एनटीएस हेड क्वार्टर, और ये कॉमे में लिखना है वजारत मजहबी अमूर बैनुल मज़हब हम आंगी मुआवन नाजिम प्रोजेक्ट 2026, प्लाट नंबर 96 स्ट्रीट नंबर 4 सेक्टर H8/1 इस्लामाबाद को। आपने 30 नवंबर से पहले पहले आपने ये चीज़ें आपने अरसाल करनी है। तो व्यूअर ये तमाम जो है तरीक़ाकार था अप्लाई का, और किस तरह जो है वो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपने साथ अटैच करने थे। पासपोर्ट का फ़िलहाल अभी तक ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी जो आपकी सिलेक्शन जब हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये ख़ुद भी जो है वो आपका फौरी पासपोर्ट बन जाएगा, उसकी इतनी परेशानी नहीं है। और दूसरा मैंने बताया था कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तैयारी आपने जो है वो एनटीएस की वेबसाइट को जो है वो चेक करते रहना है। यहाँ पे सिलेबस आएगा, जो सिलेबस होगा उसके मुताबिक वो जल्द ही सिलेबस आ जाएगा। अभी 5-6 दिन 8 दिन जो रहते हैं अप्लाई के लिए, 8 दिन हैं, तो अप्लाई की जैसी डेट एंड होगी या उससे पहले ही इसी एनटीएस की वेबसाइट पे जो सिलेबस होगा वो सारा आ जाएगा। उसको आपने डाउनलोड कर लेना है और उसमें तैयारी करनी है, क्योंकि आपके पास जो है वो दिन सिर्फ 14 होंगे। 14 दिसंबर को ही इसका जो है वो टेस्ट भी हो जाएगा, तो उस वहाँ से आपने तैयारी करनी है। अगर रिटन टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है तो फिज़िकल टेस्ट होता है। फिज़िकल टेस्ट जो है वो आसानी से होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। वॉकिंग करके ही सिर्फ होती है, इतनी दौड़ वगैरह नहीं होती, तो वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। रिटन टेस्ट के बाद फिज़िकल टेस्ट होता है, और फिज़िकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपकी सिलेक्शन होती है। तो इसका जो काम होता है वो काम 3 कैटेगरी हैं। ड्यूटी आपने करनी होगी, तकरीबन 1.5 महीना ही आपकी जो ड्यूटी होगी, और इसमें रिहाइश की कैटेगरी है कि जो वहाँ पे हुज्जाज जाएंगे उनको रिहाइश का निज़ाम वगैरह, उनकी जो है होटलों में रिहाइश किस तरह है, कौन कौन से कमरे उनको अलाट करने हैं, वो आपको उसकी ड्यूटी लग सकती है। या ट्रांसपोर्ट की ड्यूटी, या खुराक आपने तकसीम नहीं करनी होती, सिर्फ जो है वो वहाँ पे एडमिन के तौर पर काम करना होता है। तो ये 3 कैटेगरी हैं, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और खुराक। इस तरह की हुज्जाज की खुदाम खिदमत के लिए जो है वो वहाँ पे काम किया जाता है, और इसकी बाकायदा आपको सैलरी मिलती है। तो सैलरी जो है वो जो है तकरीबन 4 लाख 5 लाख तक जो है वो उम्मीद है मिल जाती है। और ड्यूटी टाइम मतलब आप 1.5 महीने के लिए ही जाते हैं। जिस तरह 200 या 150 का जो हुज्जाज है उनका एक ग्रुप बनता है, उनके साथ एक जो है ये जो है फील्ड स्पॉटिंग साहब भी जाते हैं। तो ये तमाम तरीक़ाकार था कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपने तैयारी करनी है, और इसकी ड्यूटी वगैरह टाइम क्या होती है, और कौन कौन सी कैटेगरी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। व्यूअर, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।